नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राजा और महाराज के सेक्स हेल्थ का राज। जो पुराने समय में इतनी रानियां होने के बावजूद सेक्स हेल्थ में कोई असर नहीं पड़ता था, आज के समय में हम लोग एक अपनी पत्नी को भी खुश नहीं कर सकते। आखिर क्या था राजा महाराजाओं के सेक्स हेल्थ का राज, ये जानते हैं। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के हरम में 350 औरतें थीं, 88 बच्चे थे उनके। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान की 86 रानियां थीं, जिनसे 100 बच्चे थे। अकबर के हरम में तो 5000 से ज्यादा औरतें होने का दावा किया जाता है। शाहजहां, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी भी अपनी रंगीनियत के लिए मशहूर थे। ऐसे राजाओं और नवाबों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनके लंबे चौड़े हरम हुआ करते। इतनी महिलाओं के साथ रिश्ते निभाने के लिए राजा महाराजा ऐसे नुस्खे अपनाते थे, जिससे उम्र बढ़े पर जवानी न घटे। दावा किया जाता है कि ऐसे नुस्खे आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में मौजूद हैं। अपनी किताब महाराजा में दीवान जर्मनी दास ने ब्रिटिश भारत के कई राजाओं और राजकुमारियों के निजी जीवन के बारे में विस्तार से लिखा है। वह लिखते हैं, महाराजा भूपिंदर सिंह ने तो सेक्स को ही धर्म बना दिया था। वह कई तरह की शक्तिवर्धक दवाएं लेते थे, तीतर बटेर का मांस खाते थे। हर वह कोशिश करते थे जिससे बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी ताकत में कोई कमी ना आए। राजा महाराजा हमेशा जवान बने रहने के लिए क्या क्या खाते थे, इसका जवाब देते हैं यूनानी दवाओं के डॉक्टर इस्लाम मोहम्मद तब्बाब। वह बताते हैं, हर बादशाह के पास भरपूर सुविधाएं थीं। उस दौर में प्रदूषण था नहीं, शुद्ध हवा और साफ पानी किसी दवा से कम नहीं होते। पहले तो खूब कसरत करके बादशाह खुद को एकदम फिट रखते। यूनानी नुस्खों के मुताबिक ये लोग हाई प्रोटीन वाला खाना खाते। प्रोटीन से शरीर को एनर्जी मिलती है। मांसाहारी खाने में तीतर बटेर जैसे बेहद गर्म तासीर के मांस खाते थे। बादशाहों के खानसा में गोश्त को सूखे मेवे और केसर के साथ भूनते। खाने में लहसुन, प्याज, अदरक, खजूर और कौंच के बीज शामिल होते। गर्म प्रकृति की ये चीजें ताकत बढ़ाने में मददगार होती थीं। कुछ बादशाह हड़ताल वर्किया को पान में मिलाकर खाते थे। यह बहुत ताकतवर दवा बताई जाती है। अफीम का भी जिक्र जरूरी है। डॉक्टर तब्बाब आगे कहते हैं, सिर्फ अच्छे खाने या ऐसी दवाओं से कुछ नहीं होता। बादशाह खाली पेट सौंफ, मकोह, कासमी और मेथी जैसी चीजें खाकर शरीर को डिटॉक्सिफाई करते थे। असगंध, सतावर और संगर्फ रूमी जैसी जड़ी बूटियां शरीर को मजबूत करने के साथ उनकी सेक्स पावर बढ़ाती थीं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह का एक किस्सा मशहूर है। नवाब का पसंदीदा खानसामा शाही खजाने से हर दिन एक अशरफी लेता। कुछ दरबारी इस बात से नाराज हो गए कि खानसामे को हर दिन एक अशरफी क्यों दी जाती है। बावर्ची को अशरफी मिलनी बंद हो गई तो वाजिद अली को खाने में स्वाद आना बंद हो गया। डॉक्टर तब्बाब बताते हैं, खानसामा हर दिन अशरफी से स्वर्ण भस्म बनाता था। इससे खाने का स्वाद तो दोगुना हो ही जाता, नवाब की ताकत भी बढ़ती थी। कई बेग में थी नवाब वाजिद अली की। आयुर्वेद के जानकार वैद्य हसीब रहमानी कहते हैं, आयुर्वेद में सेक्स की इच्छा बढ़ाने की दवाओं को बाजीकरण अध्याय में अलग से बताया गया है। इनमें रस और भस्मों का जिक्र है। बादशाहों और राजाओं ने इनका जमकर इस्तेमाल किया। कहते हैं कि एक मुगल बादशाह तो रोज कई किलो उबला गोश्त खाता था। पान में संखिया की भस्म भी मिलाकर खा जाता। हसीब रहमानी कहते हैं, बादशाह मगरमच्छ की नाभि और कस्तूरी तक खा लेते थे। काले हिरण की नाभि को ताकत बढ़ाने वाला बताया गया है। जंगली खरगोश का मांस खाया जाता था। इसी तरह इंद्रगोप नाम का कीड़ा सेक्स पावर बढ़ाता है। इंद्रगोप कीड़ा तो आज भी परचून की दुकानों पर मिल जाता है। भांग को कई स्तरों पर छानकर विशेष तौर पर तैयार करके राजाओं को टॉनिक के तौर पर दिया जाता था। शुद्ध रक्ता गुंजा, पुष्पधन व रस भी बल बढ़ाते हैं। सेक्स को आधार बनाकर कई ग्रंथ लिखे गए हैं। इनमें से एक है संस्कृत भाषा का अनंग रंग। महाकवि कल्याणमल्ल ने सुल्तान अहमद लोदी के बेटे लाड खान के अनुरोध पर यह किताब लिखी थी। हसीब रहमानी बताते हैं कि इसमें भी कई नुस्खे लिखे गए हैं। ऐसा एक नुस्खा मिश्री मिले हुए दूध में धुली हुई उड़द की दाल भिगोने के बाद उसे धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है। इसका चूर्ण तैयार किया जाता है, फिर इससे शुद्ध देसी घी में बड़े बनाए जाते और रोज शाम एक बड़ा खाया जाता। बड़ी उम्र के पुरुष भी इसका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते। एक और देसी नुस्खे के मुताबिक मुलेठी को शहद और देसी घी के साथ मिलाकर खाने के बाद देसी गाय का दूध पिया जाए तो भी पुरुष की ताकत बहुत बढ़ जाती है। 6वें अध्याय के 103 श्लोकों में नुस्खों के अलावा कई और महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि दवाओं के इस्तेमाल से बढ़ाई गई शक्ति किसी मर्द को सिर्फ आनंद ही देती है। लंबे समय तक इन दवाओं का सेवन शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा कर देता है। डॉक्टर तब्बाब कहते हैं, सेक्स पावर बढ़ाने की दवाओं से पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि तेजी से बढ़ती है। कई मुगल बादशाह सूजक और सिफिलिस जैसी बीमारियों से पीड़ित हुए। कई नवाबों के शरीर में कई जटिलताएं पैदा हो गईं। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी देने का है। कोई भी आयुर्वेदिक या इंग्लिश दवाएं लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।